तब जब विदा होने का समय आया तो सीता जी की माता जी ने सीता जी को समझाया कि बेटा, माँ की इच्छा ये होती है कि बेटी की तरफ से कभी शिकायत ना आवे। माँ यही तो चाहती है कि बेटा अच्छी तरह रहियो, यदि तेरी तरफ से शिकायत आई तो तेरी माँ मर जाएगी। क्योंकि जब बेटी कोई गलती है होती है तो बेटी पे कम माँ पे ज्यादा ताने आते हैं कि जाकी मैयों ने, है ना, माता का बेचारी का मरना हो जाता है। जबकि बेचारी माँ को कोई दोष ना, माँ तो एक लिमिट में ही तो कछु कहेगी। अच्छा, माँ तभी तो सिखावे जब बेटी सीखवे को तैयार होए। और जो आजकल की लड़कियां तो लड़कियां तो इतनी और बिगड़ गई हैं कि माँ की सुनती नहीं है। बे इतनी उन्हें पे फोन पे तो सो पता ना, दिन और रात जो है वो उसी में, और इतना ज्ञानी हो गई हैं कि माँ को कहते हैं तू ना पढ़ी न लिखी, जानते के जो इतना है तू जानते ना है तो तू इतनी बड़ी वैसे ही कर दई है, पैदा कर दई, पाल दई, बड़ी कर दई, तू होशियार हो गई। देखो, पढ़ना लिखना अलग बात है और अनुभवों का होना अलग बात है। कुछ कहना कह दो। ए भाई कैमरामैन, तो पढ़ना लिखना अलग बात है और समझदारी होना, अनुभव होना अलग बात है। जब कोई माँ अपनी बेटी का नाम सुनती है कि मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया, तो उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आज ये कथा करा रही है ना, आज जाकी माँ कितनी खुश रह रही होगी कि मेरी बेटी ने फलाने गांव में आकर, अच्छा माँ बैठी है जहाँ, हा, धन्य है ऐसी माँ के लिए। हैं? आज पैदा करना सफल हो गया, दूध पिलाना सफल हो गया, पढ़ाना लिखाना सफल हो गया। हैं? जब कोई ऐसे काम करते हैं तो माँ का कलेजा भर आता है। हैं? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत हो। सभी बच्चियों से मेरा कहना है, कुछ ऐसा करना जिंदगी में कि माँ बाप को शर्मिंदा नहीं, माँ बाप का सिर ऊंचा हो जाए। हाँ? बेटी के लड़ने से माँ बाप का सिर ऊंचा नहीं होता, बेटी के बहुत मोबाइल चलाने से माँ बाप का सिर ऊंचा नहीं होता, भक्ति के मार्ग में चलने से, धर्म के मार्ग पे चलने से और सहन शक्ति करने से। हाँ? और एक बात बताऊं, जल्दी से पति अपनी पत्नी की बड़ाई नहीं करता, बाप अपने बेटे की जल्दी से बड़ाई नहीं करता, अभिमान न हो जाए। गुरु अपने शिष्य की बड़ाई नहीं करता। लेकिन एक दिन ये जयपाल कह रहा था कि गुरुजी, इस नारी ने जो मेरे संग है, धन्य है इसके माँ बाप, उन्होंने ऐसी नारी मुझे दी, ऐसी बेटी अपनी दी कि मैं बहुत गुस्सैल था, लेकिन ये उस समय को भी काट गई, झेल गई और मुझे साधे रखा। मेरे साथ रात रात भर चक्की चलाई, मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाया। मैं इसके माँ बाप का एहसान मानता हूँ। और जब ससुराल से ऐसी बात आती है ना, बच्चियों से कहना चाहता हूँ, तो माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। जब ससुराल वाले ये कहते हैं ना कि तुमने हमें लक्ष्मी दे दी,
यही तो कह रही हैं सुनैना कि बेटा, वही सीता ने कहा, मां चिंता न करना, मेरी लाश आ सकती है पर मेरी शिकायत कभी नहीं आएगी। मेरी कथा जो सुन रही हैं सभी बच्चियों से मेरा ऐसा कहना है, ऐसे बनना, ऐसे होना। सीता जी ने अपनी मां को समझाया, मां ही मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक बात बताऊं, कुछ लोग बेटों के लिए रोते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बेटे 4 हों तो भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ठंडा पानी मिलेगा, और बेटी 1 भी हुई ना तो तुम्हें ठंडा पानी जरूर मिलेगा, रोटी जरूर मिलेगी, घर साफ सुथरा मिलेगा। बेटी मन के भाव समझती है, बेटी पापा की फीलिंग समझती है। सीता जी कहती हैं, माँ मेरे पिताजी का ख्याल रखना, अब तक तो मैं संभाल लेती थी, बेटी जब बड़ी हो जाती है पूरे घर को संभालती है, हैं? माँ बाप निश्चिंत तो हो जाते हैं कि अब बेटी घर पे है, कोई चिंता नहीं है। तो जो बेटी होती है ना, प्रेम से पूरे परिवार को जीत लेती है। जब बच्ची विदा होती है ना, तो किसी किसी के केवल माँ बाप रोते हैं, किसी किसी के चाचा ताऊ भी रोते हैं, और किसी किसी के लिए पूरा गांव रोता है। जो बहुत अच्छी बच्ची होती है ना, पूरे गांव के आंसू आ जाते हैं कि कबहू काउते लड़ी नहीं, कबहू काउते बुरे नहीं बोली, कबहू काऊ का अपमान नहीं करो, सबकी सेवा करती थी, ऐसे रहती थी, वैसे रहती थी। माँ के कलेजे का तो टुकड़ा होता ही है, लेकिन पता है उस दिन वो भी रो जाता है। कौन? जो दिन और रात लड़ता था, उसका भाई, उसका भैया। जब वो कंधे पे लाद करके और डोली में बिठाता है और उसके कपड़ों से वो लिपट जाती है और वो पांव फटफटाती है और भैया 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 कह करके कमीज पकड़ लेती है, और जब वो डोली में डालता है ना, तो उसकी आंखें देखना तुम आंसुओं से भरी रहती हैं। किसी ने कोई पूछा कि तू तो रोज लड़ता था रे, तू क्यों रो रहा है? तब वो कहता है, लड़ता तो मैं था, ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। इसलिए ऊपर से भले ही कैसी भी बोले, पर दिल से मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा होमवर्क कराती थी, मुझे पिटने से बचाती थी, घर में भी और स्कूल में भी। कभी कभी अब मेरी गलती को अपने ऊपर ले लेती थी। मुझे पापा से डर लगता था, तो ये कहती कि गलती ये इसने नहीं, ये गलती जो है मैंने की है। ऐसा जो है अपने ऊपर कई बार मुझे पिटने से बचाया। और जब शाम हो जाती थी तो रोटी पहले मेरे लिए लेके आती थी, और तब कहती थी कि ले खा ले, भले ही मैं लड़ो, भले ही मैंने पिटाई करी, मेरा हाथ चलता था। और पता है कभी कभी तो भाई इसलिए रोता है कि अब मोते कल ते कौन लड़ेगा और शाम को कौन मनावेगा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरी बात तेरे बिना लागे ना जियरा।
बच्चियां अपने बाप को दुश्मन मानती हैं और कुछ बच्चियां अपनी माँ को दुश्मन मानती हैं, कुछ बच्चियां अपने भैया को दुश्मन मानती हैं। उन्हें मैं बच्ची नहीं कहता, उनके लिए शब्द कठोर प्रयोग करना नहीं चाहता, पर वे बेटी नहीं है, सच्ची बेटी नहीं है। बाप कभी बेटी का दुश्मन नहीं होता, भैया कभी बहन का दुश्मन नहीं होता। पता है भैया इतना प्यार करता है अपनी बहन से, पर वो समझ नहीं पाती। वो कहती है कि मुझसे मेरे पर पाबंदी लगाता है, मेरे को यहाँ नहीं जाने देता, मुझे वहाँ नहीं जाने देता है। इसको समझिएगा, तुम्हें जो यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है वो दुश्मन है, और जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वो सचमुच तुम्हारा अपना भाई है। जो तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, मॉल ले जाने की कोशिश कर रहा है ना, वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, वो लुटेरा है। उसे 38 टुकड़े करने में देर नहीं लगेगी। बस भाई ये चाहता नहीं है, भाई ये चाहता नहीं है कि मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए, मेरी बहन को कोई ऐसे देखे और मैं उसकी आंखें निकालने पर मजबूर हो जाऊं। ये भाई चाहता नहीं है, इसलिए हमेशा पाबंदी लगाता है, वो रोकता है। और ऐसे भैया को जो बहन समझती नहीं है वो बहन नहीं है। अरे तूने राखी बांधी थी ना, तो भैया ने हाथ ऐसे किया था। उस समय वो राखी कोई केवल धागा नहीं था, तेरी सुरक्षा का दायित्व था। लेकिन उसकी तू भी तो मदद कर, तू भी ऐसी जगह मत जा कि उसे हाथ उठाना पड़े। और हाथ उठाने के बाद में पता है, यदि घटना दुर्घटना में बदल गई तो तेरा भैया भी जेल में होगा, फिर तुझे क्या फायदा होगा। अच्छी बच्चियां जो होती हैं वो समझती हैं कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार। भैया के प्रेम को समझना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वो मुंह का बुरा होता है लेकिन दिल से बहन से बहुत प्यार करता है। कोई उसके बारे में कुछ कह के तो देखे, उसे सहन नहीं होगा। तो जो बहन अपने भैया से प्यार करती हो, वे उसे दुश्मन मत समझना, उसकी बातों को समझना। कुछ बेटियां अपने बाप के प्यार को नहीं समझती। बोले पापा मेरी खुशी नहीं चाहते हैं, बिना पूछे बिना ताछे कहीं दुष्ट लड़कों से अपने संपर्क कर लेती हैं और फिर उसके साथ जाने की कोशिश करती हैं। वे बेटियों के नाम पे कलंक है। और ध्यान रखना, यदि वो चली भी गई तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसने बाप को धोखा दिया है, माँ को धोखा दिया है। अपने गैया जैसे माँ बाप को धोखा दे करके जो जा रही है और ये कह रही है मेरी पर्सनल लाइफ है, हैं? तू पर्सनल लाइफ को आसमान में तो लेके आई। माँ बाप का कोई कर्जा नहीं है, उसने पढ़ाया नहीं, उन्होंने पैदा नहीं किया, उन्होंने पाला नहीं। वो जो है फटी पनैया पैर के मेहनत कर रहा है, पल्लेदारी कर रहा है कि मेरी छोरी सुख में पहुंच जाए, और तू धोखा दे करके ये करी कि मेरी खुशी नहीं चाहता। अरे उस बाप को जो धोखा देगी ऐसे हितैषी को, उसे परमात्मा कभी क्षमा, वो धोखेबाज है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं उन लड़कों से, जो लड़के ऐसी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, धोखे में मत रहना, वह भी नीले ड्रम में भर के रख देगी तुमको, ध्यान रखना। हाँ, वो भी धोखे में न रहे। जो पालने वाले बाप को छोड़ के आ गई तेरे साथ में, जन्म देने वाली माँ को छोड़ के आ गई है, वो तेरी सगी रहेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो अपने माँ बाप के साथ वफादार है वो तेरे साथ में भी वफादार होगी। जो अपने भैया के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी, हैं? जो अपने परिवार के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी। जब कभी कोई लड़की कोई बात पड़े, दुनिया को ठोकर मार दे अपनी मां के लिए, वो लड़की सदा वर्ण करने योग्य है, जीवन में साथ निभाने के योग्य है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की
लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगना जियरा। बात बताऊं, जयपाल ने मुझसे एक प्रार्थना करी थी, गुरुजी मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझे ऐसी क्षमता देना कि मैं अपने स्कूल के बच्चे और बच्चियों में संस्कार डाल पाऊं। यदि एक भी बच्ची सही रास्ते पे गई तो उसे माँ बाप की, उसके माँ बाप की मुझे दुआ मिलेगी। मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी और मैं स्कूल चलाने वाले जितने भी मेरे भक्त लोग हैं, मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूँ और पढ़ाने वालों से भी कहना चाहता हूं, कॉन्वेंटों में इंग्लिश बोलना तो सीख जाएगा लेकिन मनुष्यता कहां से लाओगे? अंग्रेजी बोलना तो सीख जाएगा लेकिन पशुता को कैसे दूर करोगे? अंग्रेजी बोलना तो सीख जाएगा लेकिन संस्कार कहां से लाओगे? तो ऐसे स्कूलों में जहां संस्कार दिए जाएं, जहां पे मनुष्य बनाया जाए, जहां व्यक्ति बनाया जाए, ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे और बच्चियों को डालना ये मेरी हार्दिक इच्छा है। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना। एक बात बताना चाहता हूं, जब कोई बच्ची को कोई नर पिशाच, लड़का नहीं कहता मैं, नर पिशाच कहता हूं, जब अपने चंगुल में लेना चाहता हो और उस बच्ची के दिमाग में, आंखों में अपनी माँ का चेहरा आ जाता हो और वो बच्ची जो है उस मार्ग को कभी पकड़ती न हो, वह बच्ची चरण वंदन करने के योग्य है। अच्छी बच्चियों के सामने उनके पिता का चेहरा आ जाता है, आगे खड़ा हो जाता है और वो समझती है कि यदि मैंने गलत मार्ग पे पांव बढ़ाया तो मेरा बाप मर जाएगा, मेरे बाप को गांव में कोई रहने नहीं देगा, जीने नहीं देगा, और मेरे बाप को मार करके मैं कहीं गई तो मैं भी कैसे जी पाऊंगी। ये सब सोचती है अच्छी बेटी। मेरी माँ जी नहीं पाएगी, मेरा बाप जी नहीं पाएगा, मेरे भैया को गांव छोड़ना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। इन सब बातों को अच्छी बेटी जरूर सोचती है और उसका कदम कभी गलत मार्ग पर उठता ही नहीं है, सही दिशा में कर्म जाएगा। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लालन की। मैं गुड़िया
लड़की के माँ बाप जो है मेरे पास आए, बोले बाबा हमारी बच्ची को समझाना, हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि वो मनमानी करे। हम उसका दुख नहीं चाहते, हम उसका सुख चाहते हैं, पर हम ये भी नहीं चाहते क्योंकि वो भी नादान है, हम अनुभवी हैं। वो भावनाओं में बह रही है, इमोशंस में बह रही है, और ये भावनाएं सदा नहीं रहती। आज वो चंद्रमुखी लग रही है वहां, कौदना उसी को सूरजमुखी लगेगी। फिर हम कहां जाएंगे? फिर लौट करके ये आएगी तो हम कहां ले जाएंगे इसे? पता है वो लड़की मानी नहीं, माँ बाप रो रो करके मर गए। अभी कुछ दिन पहले की घटना, फिर 3-4 साल बाद वो लड़की मेरे पास आई और गिर करके रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले मेरे दोनों जहां लुट गए, मेरी माँ छिन गई, मेरा बाप छिन गया, और रो रो करके मरे होंगे। मैं उस अपराध से बहुत पीड़ित हूं। मैंने कहा बेटा जहां गई थी वहां खुश है? बोले नहीं, वो जब मेरे साथ था रिलेशन में, उस समय बड़ा शरीफ था, बड़ा सभ्य नाटक कर रहा था। मेरे को घर ले जाके एक दिन काली पन्नी में मांस ले आया, बोले बना। अब बाबा मैं कहां जाती, क्योंकि माँ बाप को तो मैं पीठ दे के गई थी, न मैं लौटने की रही न मां रहने की रही। मैंने उससे कहा ये क्या? तब उसने कहा कि मेरा असली रूप अब है। अभी तूने मेरा असली रूप देखा नहीं है, मैं अब दिखाऊंगा। तूने बहुत शॉपिंग करी है ना, तूने मुझे बहुत परेशान किया था ना। बोले बाबा अब मैं कहां जाऊं? मैंने कहा बेटा जो रास्ते को छोड़ जाते हैं, अपने सही मार्ग को छोड़ते हैं, जिस गड्ढे में वो गिर के मरते हैं, तुझे भी उस गड्ढे में गिर के मर जाना चाहिए। अब तू जीने लायक नहीं है। तूने गैया जैसे माँ बाप को मार डाला, तू उनकी हत्यारी है, हत्यारी। माँ बाप का दोष क्या था? मैंने उस बच्ची को जो कहना था, क्योंकि मेरा कलेजा पीड़ित था, क्योंकि उसके माँ बाप मेरे भक्त थे, और जब वो रोए थे ना तो मेरा कलेजा फटा था। ऐसा समय मत आने देना, मेरी प्रार्थना है। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरे पांडाल में और मेरे नेटवर्क पे जो भी बच्चियां जुड़ी हैं उनसे मेरी प्रार्थना, कहीं गलत कोई मार्ग पे पैर जा रहा हो तो आज ही कसम खाना और जाकर के माँ बाप से लिपट के रो लेना और कहना पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, और उस कदम को रोकिएगा। तुम्हारा बाप तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारी माँ तुम्हारी हितैषी है, तुम्हारा भैया तुम्हारा हितैषी है। वो तुम्हारी खुशियां चाहते हैं, तुम्हारा आनंद चाहते हैं, तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं। कोई गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन
कहीं तुम्हें शर्म लगे तो अच्छी बात है, लेकिन कभी माँ से शर्म मत करना, कभी बाप से शर्म मत करना, अपने गुरु से शर्म मत करना सॉरी बोलने में, क्योंकि यहाँ सॉरी बोलने से अपराध क्षमा हो जाता है। यहाँ दिल का दुखड़ा रो देने से अपनी कालिमा खत्म हो जाती है और ये तुम्हें संभालने लगते हैं। बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, तू मेरी बेटी है। माँ तुम्हारा सदा साथ देने को तैयार है, बाप तुम्हारा सदा साथ देने को तैयार हैं? तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। एक बेटी थी, कुछ ऐसा ही कुछ गलत मार्ग पे खींची जा रही थी वो, लेकिन थी बड़ी संस्कारी, बड़ी अच्छी। अपने कदम उसने खंगा रखे थे, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसने पांव अड़ा दिए थे। लेकिन पता है क्या हुआ? एक दिन जो है ना, एक वो आया नट उस गांव में, और उस नट ने जो है रात में पूरी रात नटनी नाची और कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई थी जा, ताल भंगमती हो यो, नहीं कुले तागु लगी जा, उसी समय उतर के आई, रो करके पापा के गले से लग गई। पापा, ये नट नहीं है, ये भगवान है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं, इसने मेरे हृदय को सही लाइन दी है, सही दिशा दी है। ले, ये सोने की चीज मेरे को मिली थी एक दिन, ये सोने की चीज जो है अपने इस नट को जाकर के दे देना। इसने मेरी और आपकी जान बचाई है, न आप जीने लायक रहते न मैं जीने लायक रहता। बाप जैसा प्यार करने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा, माँ जैसा प्यार करने वाली दुनिया में अपने माँ बाप के गले से लिपट के रोती हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकती। उनके लिए मैं साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। पापा, जाओ इस नट के पांव छुओ मेरी तरफ से, मैं उसे गुरु मानती हूं, ये मेरा रखवाला है। और बाप गया, उस नट के पांव छूता है। भैया, तू मेरे लिए भगवान है। और पता ना भैया, भगवान कौन से रूप में आए कि हमें बचा जाए? भगवान कोई चतुर्भुज रूप में थोड़ी आवेगा, काऊ की वाणी से बोलेगा, काऊ के हाथ से कोई क्रिया करेगा, है ना? काऊ किताब के रूप में, काऊ व्यक्ति के रूप में, काऊ संत के रूप में हमारी दिशा परिवर्तन कर दे, वही तो भगवान है। तेरे आंगन की मैं गुड़िया, मेरी माँ तेरे नाम लागे ना जिया। बहुत अच्छी लगाई तुमने, इनाम देने लायक। बेटी के दिल में यही भाव होना चाहिए, ये दुनिया के लिए नहीं। जिए तो जिए कैसे बिन बाप के, जिए तो जिए कैसे बिन बाप के।
लगता लगता नहीं दिल हो बिन बाप के, जिए तो जिए कैसे बिन बाप के। एक बात ध्यान रखना, तुम जिसके साथ जाने की कोशिश कर रही थी वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा कत्ल करेगा, वाणी से, और वाणी से भी कभी हाथों से, कभी लातों से, कभी घूंसों से। लेकिन बाप तुम कितना भी गलत हो, तुम्हें कलेजे से लगा के लेगा और कहेगा बेटा मैं तेरा बाप हूं, तू चिंता न कर। इतना बड़ा कलेजा, और उसको जो ठोकर मारेगी वो कैसे सुखी रहेगी। जिए तो जिए कैसे बिन बाप के, छूटे ना लागी छूटे ना, प्रीत का धागा टूटे ना। लागी छूटे ना लागी छूटे ना, हाथ बाबा का छूटे ना। बेटी बड़ी होती है ना, बाप के सिर पर बोझ होने लगता है। लेकिन जब बेटी की रखवाली न रखनी पड़े, बाप निश्चिंत हो, तो समझना उस बेटी ने एक यज्ञ कर लिया, अपने बाप को निश्चिंत करके, अपने पिता को निश्चिंत करके। बाप यही तो चाहता है कि मैं अच्छे तरीके से बेटी का कन्यादान कर लूं। बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है, और जब कोई किसी की बेटी को सताता है ना, तो उसके कलेजे को तोड़ता है वो। जो कुछ अब बेटियों को सताते हैं ना अपने घर में बहू बना करके, वे केवल बेटी को नहीं सता रहे, वे किसी के कलेजे पर ठोकर मार रहे हैं, उस पर चाकू चला रहे हैं, वो उसी पर लात रख रहे हैं, क्योंकि बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है साहब, हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी को सताते हैं ना, उन्हें एक बात याद रखनी है, जब उनके बेटी होगी और जब उसके दिन आएंगे
उस दिन उसे समझ में आ जाएगा कि बेटी पर जब कष्ट दिया जाता है तो क्या बीतती है साहब, पिता पे क्या बीतती है। जाके पायन फटी विवाही, सो क्या जाने पीर परा। जैसी करनी, बोलो बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। जिए तो जिए कैसे हाय बिन माँ बाप के। लगता नहीं दिल अब कहीं बिन माँ बाप के। जिए तो जिए कैसे बिन माँ बाप के। मेरी बात आपको भाती हो तो पीछे तक तालियों से उस बात का समर्थन करिएगा। सीता जी की जब विदाई हुई